स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री क्लास 12th में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, ये जितने भी हमारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको जो दिख रहे हैं ये सारे PYQ हैं। ठीक है, PYQ केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री और क्लास 12th। ठीक है, तो हम बोर्ड एग्ज़ाम 2024 की बात कर लेते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए हम लोग इस लेक्चर में पढ़ रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार रिपीट हुए हैं। मतलब यहाँ से क्वेश्चन आपके क्लास 12th में बोर्ड एग्ज़ाम में केमिस्ट्री में बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो इन क्वेश्चन को आप कॉपी पेन लेकर के नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं CH3CHO इज़ मोर रिएक्टिव देन CH3COCH3 टूवर्ड्स रिएक्शन विद HCN हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है, तो देखो यहाँ पर बताया जा रहा है कि CH3CHO इज़ मोर रिएक्टिव। जो हमारा CH3CHO है वो मोर रिएक्टिव है किससे? CH3COCH3 से टूवर्ड्स रिएक्शन विद HCN, जब HCN के साथ रिएक्शन कराई जाती है। तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये क्वेश्चन है हमारा। तो इसका आंसर क्या होगा कि CH3CHO इज मोर रिएक्टिव देन CH3COCH3 टूवर्ड्स रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोर इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनिल कार्बन CH3CHO। ठीक है, इट इज मोर रिएक्टिव देन CH3COCH3। ठीक है, तो ये CH3CHO CH3COCH3 से क्यों मोर रिएक्टिव है? तो ये इसलिए रिएक्टिव है क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोर इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनिल कार्बन, यानी CH3CHO के पास में इलेक्ट्रोफिलिक जो कार्बोनिक कार्बन है वो बहुत ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू CH3CO CH3 से, इसलिए वो मोर रिएक्टिव है और वो लेस रिएक्टिव है। ठीक, आगे बात करते हैं बच्चों। आगे हम क्वेश्चन की बात करते हैं, राइट द IPAC नेम। अच्छा, ये जो IPAC नेम है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप कर सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट में। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों? क्योंकि ये भाई बहुत बार पूछे गए हैं और यहीं से आपके आएंगे। आप ये लिख लीजिएगा तो आपके जो एक एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ से आपके बन जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला बताया गया है कि यहाँ पर बेंजीन रिंग है और यहाँ पर CH3Cl ये हमें स्ट्रक्चर दिया गया है। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर का हमें IPAC नेम देना है। तो यहाँ पर देखिएगा 2,4-डाइक्लोरोटोलुइन। ठीक है, 2 नंबर पे और 4 नंबर पे क्लोरीन लग गया है, तो क्या हो जाएगा 2,4, मतलब 2 नंबर पे क्लोरीन और 4 नंबर पे डाई का मतलब होता है 2 बार, क्लोरो का मतलब होता है क्लोरीन लगा है, क्लोरोटोलुइन। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा? इस स्ट्रक्चर का जो IPAC नेम होगा वो 2,4-डाइक्लोरोटोलुइन हो जाएगा। उसी तरीके से नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पर सेकंड नंबर दिया गया है, ये एक स्ट्रक्चर दिया गया है। ठीक है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड से Cl जुड़ा और ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इस स्ट्रक्चर का IPAC नेम क्या होगा? तो इस स्ट्रक्चर का जो IPAC नेम होगा वो IPAC नंबर होगा 4 क्लोरो 1 2 3 4 4 क्लोरो पेंट है, तो 1 2 3 4 5 पेंट 1 इन, एक नंबर पे इन लगा है। ठीक है, तो इस कंपाउंड का IPAC नेम क्या हो जाएगा? 4 क्लोरो पेंट 1 इन, 4 क्लोरो पेंट 1 इन हो जाएगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देख लीजिएगा आप यहाँ पर CH3CH सिंगल बॉन्ड CH3 और CH2CHO। ठीक है, तो ये यहाँ पर कंपाउंड दिया गया है और इसका IPAC नेम क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिएगा। मोस्ट और वेरी 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 इंपॉर्टेंट में रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका IPAC नेम है 3-मेथिल ब्यूटेनल। ठीक है, 3-मेथिल, 3 नंबर पे मेथिल लगा और ये CHO है तो ब्यूटेनल हो जाएगा, तो 3-मेथिल ब्यूटेनल। आगे देखिएगा 4th नंबर में स्ट्रक्चर दिया गया बेंजीन रिंग के ऊपर, इधर CH3 जुड़ा हुआ सिंगल बॉन्ड से और यहाँ पर NH2, तो क्या हो जाएगा 2 एमिनो टोलुइन। क्या हो जाएगा
2 एमिनो टोलुइन। क्या हो जाएगा बच्चों? 2 एमिनो टोलुइन इस स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा। ठीक, आगे हम बात करते हैं 5th नंबर स्ट्रक्चर। देख लीजिएगा बच्चों, तो 5th नंबर कुछ ये हमारा स्ट्रक्चर गिवन है और इस स्ट्रक्चर का आईपीएसी नेम हमें बताना है। तो देखो यहाँ पर क्या है, 2 क्लोरो, तो 2 नंबर पे 1 और ये 2 नंबर पे क्या लगा है? क्लोरो। अब फिर आगे क्या है, 3 डाई मेथिल, तो तीसरे नंबर पर 2 बार मेथिल, एक तो ये मेथिल लगा, ये मेथिल लगा, मेथिल ब्यूटेन, तो मेथ एथ प्रो ब्यूट। तो इसका जो आईपीएसी नेम हो जाएगा वो हो जाएगा 2 क्लोरो 3 डाई मेथिल ब्यूटेन हो जाएगा। 6 नंबर की बात कर लेते हैं। 6 नंबर का है CH3 सिंगल बॉन्ड N और सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड CH2 और CH3। तो ये जो स्ट्रक्चर गिवन है हमें, इसका हमें आईपीएसी नेम बताना है। ठीक है, तो इसका आईपीएसी नेम क्या होगा? N मेथिल एमीन, N मेथिल एमीन। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 7 नंबर स्ट्रक्चर हमें गिवन है यहाँ पर CH3 CH सिंगल बॉन्ड OH CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन 2 ओन, 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन 2 ओन। ठीक है, 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन 2 ओन। तो ये हो जाएगा इसका आईपीएसी नेम। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा और यहाँ से 100% आपके बोर्ड एग्जाम में ये आईपीएसी नेम वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप नोट कर लीजिएगा और नोट करने के बाद में आप इनको अच्छे से रट लीजिएगा और रटने के बाद में आप इनको एक कॉपी में नोट करके जब बोर्ड एग्जाम में आप जाएं केमिस्ट्री का पेपर देने, तो उससे पहले एक बार आप कॉपी में रिवीजन कर ले। इससे पहले वाले जो 10-12 लेक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं उन सभी को आप देख लीजिएगा। प्रीवियस ईयर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास रखे। तो थैंक यू फॉर दिस क्लास, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।